गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2। राइट, चलिए लास्ट टाइम हमने सीख लिया था टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व्स एंड फॉर पीडल कर्व्स। आज हम करेंगे टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन। और मैंने आपको बताया था टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन मीन्स अगर हमें रिलेशन दिया जाए p और psi में। ठीक है, चलिए सबसे पहला है to find radius of curvature for this curve, hyperbola p square is equal to a square cos square psi plus b square sin square psi। ठीक है, और इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है वो होता है रो इज इक्वल टू p प्लस d2p बाई डी साई स्क्वायर। तो मुझे क्या निकालना है, p तो हो गया और साथ में निकालना है d2p बाई डी साई स्क्वायर और दोनों को ऐड करना है। देखो, अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू साई निकालना और उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। हमने रिकॉल कर सकते हो जिन लोगों ने ध्यान से किया है, सेम क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज में किया था, तो बिल्कुल उसी मैनर में हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डू दैट। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, बट d2p बाई डी साई स्क्वायर मैं डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं करूंगी, विल डू इट इन ए इनडायरेक्ट मैनर। राइट, देखो अब p स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। कॉस स्क्वायर साई को आई विल राइट 1 प्लस कॉस 2 साई बाई 2 और साइन स्क्वायर साई को वी कैन राइट 1 माइनस कॉस 2 साई बाई 2। राइट, देन वी कलेक्ट द कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर है b स्क्वायर बाई 2। तो व्हाट आई गेट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2। देन वी कलेक्ट द टर्म्स ऑफ cos 2 साई और cos 2 साई के कोफिशिएंट यहाँ पर है a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर है माइनस b स्क्वायर बाई 2। तो cos 2 साई का कोफिशिएंट बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 वाली टर्म को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मेरे पास बन गया पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 साई। ठीक है, अब हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू साई। तो p स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2p dp बाई डी साई। ये टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। राइट हैंड साइड पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 एज इट इज और cos 2 साई का क्या डेरिवेटिव, माइनस 2 साइन 2 साई। ठीक है, 2 दोनों तरफ कट जाएगा तो यहाँ से p dp बाई डी साई की वैल्यू आएगी, माइनस आगे लिख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 साइन 2 साई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। राइट, तो क्या बनेगा, इस टर्म का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर प्लस पी डी पी बाई डी साई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर 2 साई। जब इस टर्म की स्क्वायरिंग करोगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर और साथ में आएगा साइन स्क्वायर 2 साई। तो इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया और इसमें कॉमन आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो यहाँ बनेगा p की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 इंटू पी स्क्वायर 2ab की टर्म प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर। राइट, इसको ओपन करो, ये बन गया पी स्क्वायर डीपी बाई डी साई होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक, फिर क्या करना है, ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप ले जाओ राइट पे, प्लस की टर्म है राइट पे जाकर माइनस की हो जाएगी। तो मेरे पास बचेगा p पावर 4
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डी पी बाई डी साई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म माइनस दिस टर्म। 4 एलसीएम है, स्क्वायर्स ओपन करके सिंप्लीफाई कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी क्या किया यहाँ पर मैंने, इनके फैक्टर्स बना दिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा एक बार, और एक फैक्टर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोबारा से देख लो क्या किया यहाँ पे, 4 एलसीएम था, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था जिसको हमने लिख लिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, राइट। यहाँ पर बी स्क्वायर कट गया तो मेरे पास रह गया 2a स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर कट गया तो मेरे पास रह गया माइनस 2b स्क्वायर। तो ये टर्म बनी माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4, 4 भी कट जाएगा तो आई विल हैव माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में थ्रू आउट क्या कॉमन है, पी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट साइड से पी स्क्वायर कॉमन लेकर राइट साइड में भेज देंगे। तो मेरे पास ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी पी बाई डी साई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब डिफरेंशिएट करो फिर से, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए मुझे। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू साई। तो पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p डी पी बाई डी साई, ये टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। dp बाई डी साई होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 dp बाई डी साई इंटू डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर, ठीक है। राइट साइड पे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज, 1 अपॉन पी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाई पी क्यूब, और साथ में आएगा dp बाई डी साई। तो अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो, इसमें थ्रू आउट क्या कॉमन है, एक तो 2, ठीक है, और dp बाई डी साई। तो हम थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे 2 dp बाई डी साई को। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा p, ये लिखा है 2 dp बाई डी साई गया तो यहाँ बच गया d2p बाई डी साई स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर से 2 और dp बाई डी साई चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बट आई एम लेफ्ट विद ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी क्यू। तो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही है ना फॉर्मूला रेडियस ऑफ कर्वेचर का, p प्लस d2p बाई डी साई स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय पी क्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें याद रखना है, वी विल डू इन एन इनडायरेक्ट मैनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। p की पावर है m अपॉन m प्लस 1, इट इज इक्वल टू a रेज द पावर m अपॉन m प्लस 1 इंटू साइन m अपॉन m प्लस 1 साई। तो क्योंकि पावर में m है, p की पावर में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड्स का ले लेंगे लॉग। लॉग लेंगे तो पावर्स आगे आएंगी, वी विल हैव m अपॉन m प्लस 1 लॉग p, ये वाली टर्म। राइट साइड में दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, और लॉग ऑफ a भी होता है लॉग a प्लस लॉग p, और साथ में ये वाली पावर आ जाएगी आगे। तो मेरे पास बनेगा m अपॉन m प्लस 1 लॉग a प्लस लॉग साइन m अपॉन m प्लस 1 इंटू साई। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू साई। m अपॉन m प्लस 1 एज इट इज, लॉग p का डेरिवेटिव 1 अपॉन p dp बाई डी साई, इट इज इक्वल टू इस टर्म का डेरिवेटिव 0, और लॉग साइन का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन m साई अपॉन m प्लस 1, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस, और m साई अपॉन m प्लस 1 की वजह से आ गया m अपॉन m प्लस 1। तो ये m अपॉन m प्लस 1 दोनों साइड्स में कैंसिल हो गया, तो dp बाई डी साई आ गया, ये p चला गया राइट में, और cos बाय साइन क्या होता है, cot। तो dp बाई डी साई की वैल्यू आ गई p cot m साई अपॉन m प्लस 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ वी नीड टू फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू साई। लेफ्ट में हो जाएगा d2p बाई डी साई स्क्वायर, राइट में दो टर्म्स की प्रोडक्ट है तो विल यूज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाओ, p का डेरिवेटिव dp बाई डी साई
cot m psi upon m plus 1 as it is plus p as it is. cot का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर m psi अपॉन m प्लस 1, फिर m psi अपॉन m प्लस 1 का डेरिवेटिव m अपॉन m प्लस 1. ठीक है, ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. यहाँ पर dp बाई डी साई की वैल्यू वापस पुट कर दो. dp बाई डी साई था p cot m psi अपॉन m प्लस 1. एक कॉट ऑलरेडी है तो इसलिए यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में नेगेटिव साइन बीच में आ गया, माइनस एम पी अपॉन एम प्लस 1 कोसिकेंट स्क्वायर एम साई अपॉन एम प्लस 1. तो ये वैल्यू आ गई डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर की. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होती है पी प्लस डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर. पी प्लस डी टू पी बाई डी साई स्क्वायर का एक्सप्रेशन लिख दिया. इसमें थ्रू आउट देखो p कॉमन है. अंदर मेरी पहली टर्म हुई 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर, तो ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर एम साई अपॉन एम प्लस 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस 1 कोसिकेंट स्क्वायर एम साई अपॉन एम प्लस 1. फिर इन दोनों में कोसिकेंट स्क्वायर कॉमन है, अंदर रहेगा 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस 1. अगर आप एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा m प्लस 1 माइनस m से m कट जाएगा, तो दिस इज 1 अपॉन m प्लस 1. तो क्या बनी रेडियस ऑफ कर्वेचर p अपॉन m प्लस 1 कोसिकेंट स्क्वायर m साई अपॉन m प्लस 1. तो ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ द टेंजेंशियल पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन. अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हैं वो फिर से पोलर रिलेटेड है कि कुछ एक कंडीशंस दी जाएंगी जिसके अंडर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9. 8th क्वेश्चन जो है वो 9th का ही एक पार्ट है, तो उसी में ही कवर हो जाएगा. कर्व है मेरे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, और ये तीन रिजल्ट्स मुझे प्रूव करने हैं. पहला कर्वेचर, ध्यान देना क्या लिखा है, कर्वेचर नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर वेरीज एज रेडियस वेक्टर. Tangent turns 3 times as fast as the radius vector. Third है, the point at which the radius vector is perpendicular to the tangent is a pi by 4, and at this point the radius of curvature is a by 3. पहले हम जनरल काम करते हैं, उसके बाद आपको तीनों पार्ट्स में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी. कर्व देखो मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा. क्योंकि r में पावर इन्वॉल्व है तो हम सबसे पहले लॉग लेंगे, दोनों साइड्स का लॉग लेंगे तो मेरे पास बनेगा 2 log r इज इक्वल टू 2 log a प्लस log साइन 2 थीटा. राइट, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो लेफ्ट में आ गया 2 log r का डेरिवेटिव 1 बाय r इंटू r1 यानी dr बाय डी थीटा. राइट साइड में 2 log a का डेरिवेटिव 0, log साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का क्या डेरिवेटिव होता है 2 cos 2 थीटा. 2 दोनों तरफ कट गया, cos बाय साइन होता है cot, तो r1 हो गया r cot 2 थीटा. ठीक है, r2 फाइंड आउट करना, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ पर ओके, इसको हमने थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं क्योंकि मुझे सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए फाई की वैल्यू भी निकालनी है. देखो tan फाई क्या हुआ r अपॉन r1, तो r अपॉन r1 जब आप निकालोगे यहाँ से r1 इस तरफ ले आए, कॉट को आप ले गए लेफ्ट में, और 1 अपॉन कॉट क्या होता है tan 2 थीटा. कंपेयर करें तो फाई आ गया इज इक्वल टू 2 थीटा. ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तो मैं दूसरा मेथड सिखा रही हूँ, इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व्स. इसमें हम क्या करते हैं कि हम पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व फाइंड आउट कर लेते हैं, इफ इट इज इजी टू फाइंड ऑफ कोर्स. और पीडल इक्वेशन का फिर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, कौन से फॉर्मूला से, आर डी आर बाई डी पी से. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यू सी दैट फाई इजीली आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा. अगर फाई इजीली इन टर्म्स ऑफ थीटा आए तो वी कैन राइट द पीडल इक्वेशन, और पीडल इक्वेशन ऑफ कर्व किससे बनती है, P इज इक्वल टू आर साइन फाई से. इस रिलेशन में पुट करें
तो हमारी इक्वेशन इजीली पीडल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। P किसके इक्वल है? R साइन फाई। फाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2 थीटा। और साइन 2 थीटा कर्व की इक्वेशन से पुट कर दो। साइन 2 थीटा है r स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो व्हाट आई गेट? r इंटू आर स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो P आ गया r क्यूब बाय a स्क्वायर। और ये क्या हो गई हमारी पीडल इक्वेशन, राइट? पीडल इक्वेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना बहुत ही आसान होता है। तो डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू r। dp बाय dr किसके इक्वल हो जाएगा? r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एज इट इज। रेसिप्रोकल ले लें तो dr बाय dp आ गया a स्क्वायर बाय 3r स्क्वायर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर रो होती है r dr बाय dp। r dr बाय dp की वैल्यू पुट की, r एक कैंसिल हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास निकल कर आ गई a स्क्वायर बाय 3r। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है टू राइट द रेडियस ऑफ कर्वेचर पोलर कर्व्स की। हम क्या करते हैं इसमें? पीडल इक्वेशन ऑफ कर्व बनाते हैं, लेकिन ये तब ज़्यादा यूज़ करना अगर फाई को इन टर्म्स ऑफ थीटा निकालना इजी हो, राइट? क्योंकि फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं? P इज इक्वल टू आर साइन फाई का। ठीक, चलिए सबसे पहला पार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना था कि कर्वेचर इज प्रोपोर्शनल टू आर, राइट? कर्वेचर होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कापा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर a स्क्वायर बाय 3r है, तो कापा आ गया 3r बाय a स्क्वायर। 3 अपॉन a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो कापा हो गया प्रोपोर्शनल टू r। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में मुझे प्रूव करना था कि टेंजेंट टर्न्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ एंगल थीटा बनाता है और टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ एंगल बनाता है साई। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि अगर थीटा 30 डिग्री से चेंज करे तो साई किससे चेंज करना चाहिए? 90 डिग्री से, 3 टाइम्स एज फास्ट। ठीक है, यानी अगर मैंने पॉइंट चेंज किया है जिसकी ओरिएंटेशन 30 डिग्री ज्यादा है पहले वाले से, तो टेंजेंट कितने डिग्री वेरी करेगा? 90 डिग्री, 3 टाइम्स। यानी अगर रेडियस वेक्टर थीटा एंगल बनाएगा तो साई कितना होना चाहिए? 3 थीटा। और वो बहुत ही ईजी है प्रूव करना, बिकॉज साई किसके इक्वल होता है? थीटा प्लस फाई के। फाई हमने इस केस में पुट किया है, प्रूव किया है, फाई है 2 थीटा, तो साई हुआ थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि 3 थीटा। हो गया ये रिजल्ट प्रूव। तो सेकंड इज एन इजी वन। थर्ड में वो क्या कहता है? द पॉइंट एट विच द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज a पाई बाय 4। जिस पॉइंट पे रेडियस वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंट के। तो मुझे जल्दी से बताओ, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? किससे करते हैं? फाई से, राइट? तो इस केस में मुझे क्या दिया है कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में एंगल फाई है, सॉरी इज परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। दिस मीन्स मुझे गिवन है कि फाई इज 90 डिग्री। और फाई किसके इक्वल था? 2 थीटा के। 2 थीटा 90, तो थीटा कितना हो गया? 45। यही दिया है मुझे कि द एंगल शुड बी पाई बाय 4। और अगर थीटा पाई बाय 4 है तो यहाँ पर पुट करो 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 इज 1। आर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। तो आर किसके इक्वल हुआ? प्लस माइनस से। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखना, आर कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? ए। आर इज ए एंड थीटा इज पाई बाय 4। नीचे चलते हैं, जल्दी से आपको दिखा दूं। सेकेंड पार्ट हो गया था साइज 3 थीटा। थर्ड पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब रेडियस वेक्टर और टेंजेंट परपेंडिकुलर है मींस पाई इज पाई बाय 2, 2 थीटा इज पाई बाय 2 और थीटा इज पाई बाय 4। एंड एट दैट पॉइंट आर कितना होगा? ए। तो पॉइंट तो आ गया ए पाई बाय 4। और इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर थी ए स्क्वायर बाय 3r। आर है ए के इक्वल, तो ए स्क्वायर बाय 3a होगी। ए से ए कट गया तो व्हाट आई गेट? ए बाय 3। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर
at the point where the radius vector is perpendicular to tangent is a by 3. सिंपल है, तो इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। Phi is the angle which the radius vector of the curve r is equal to f theta makes with the tangent. स्टैंडर्ड नोटेशन ही है, ठीक है। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है कि r अपॉन रो इज इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा, जहां पर रो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर इस रिजल्ट की हेल्प से हमें प्रूव करना है कि रो a बाई 2 होगा फॉर द सर्कल r इज इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट बाद में, पहले फर्स्ट पार्ट। ये कर्व बनाया है, कर्व पर एक पॉइंट आर्बिट्रेरी p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r और थीटा। तो जब हम o को p से ज्वाइन कराएंगे ये डिस्टेंस r हो गया। OP जो एंगल इनिशियल लाइन के साथ बनाता है दैट इज थीटा। एंगल विच द टेंजेंट मेक्स विद इनिशियल लाइन इज psi एंड एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट इज फाई। ठीक है, ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है, तो हम याद रखेंगे स्टेप्स को। विल स्टार्ट विद दिस, साई किसके इक्वल है, थीटा प्लस फाई के। और देखो मुझे यहाँ पर डी फाई बाई डी थीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी साई बाई डी थीटा हुआ, थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस आ गया डी फाई बाई डी थीटा। ठीक है, फिर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकालनी है। तो अब बिल्कुल चैप्टर के शुरू में चले जाओ जहां पर हमने कर्वेचर को इंट्रोड्यूस किया था। तो रिकॉल करो, जब मैंने आपको कर्वेचर लिखवाई थी तो कर्वेचर होती है डी साई बाई डी एस। कर्वेचर क्या होती है, डी साई बाई डी। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है डी साई बाई डी एस। तो हम क्या करेंगे, डी एस इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर चेन रूल की हेल्प से। तो विल राइट डी साई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी थीटा। ठीक है, डी साई बाई डी एस तो हो गया कर्वेचर, और वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल, सो इट इज 1 अपॉन रो। ठीक, फिर यहाँ डी एस बाई डी थीटा के साथ आप क्या करना, आर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। तो ये बनेगा r इंटू 1 बाय आर डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा। फिर इस वाले फैक्टर को हम ले जाएंगे राइट साइड पर। हमने r से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, लेफ्ट साइड में मुझे r बाय रो दिया गया था। तो r बाय रो किसके इक्वल हो गया, r डी थीटा बाई डी एस 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा। और रिकॉल करो, मैंने आपको लिखवाया था r डी थीटा बाई डी एस होता है साइन फाई। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया कि r बाय रो इज इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई बाय डी थीटा। यही मुझे प्रूव करना था। अब इस रिलेशन का यूज करके मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, कौन से कर्व की, r इज इक्वल टू a cos थीटा। लेट अस डू दैट। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r1 आ गया माइनस a साइन थीटा। ठीक है, देन अगेन यू विल फाइंड tan फाई, क्योंकि मुझे डी फाई बाई डी थीटा लिखना है। tan फाई है r अपॉन r1, r है a cos थीटा, r1 है माइनस a साइन थीटा। a से a कट गया, cos बाय साइन इज cot, तो मेरे पास है माइनस cot थीटा। माइनस cot थीटा को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ tan लिखूं तो इट इज tan 90 प्लस थीटा। तो tan फाई हो गया tan 90 प्लस थीटा, जो कि tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। राइट, tan कट गया तो फाई आ गया 90 प्लस थीटा। यहां से अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो डी फाई बाई डी थीटा क्या होगा, 1। तो अब देखो रिलेशंस में हम सब पुट करते हैं। हमारा रिलेशन था r बाय रो इज इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई बाई डी थीटा। डी फाई बाई डी थीटा 1 आया, फाई आया 90 प्लस थीटा, आर है a cos थीटा। तो मेरे पास क्या बना, a cos थीटा बाय रो इज इक्वल टू cos थीटा इंटू 2। cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो रो की वैल्यू आ गई a बाय 2। यही हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई।
आई थिंक आपकी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। सभी एग्जाम्पल्स को आपने बड़े अच्छे से कर लेना है एंड प्रैक्टिस दिस सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल। और आपका कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद